पढ़ते हो, हम उस स्कूल के हेडमास्टर हैं, आपको बताना चाहते हैं। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं तो बचते, थोड़े पागल लोग। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये तेवर, ये तलखी, ये गुस्सा, ये संजय राउत है, शिवसेना उद्धव गुट के कथित चाणक्य। इनकी रणनीति और राजनीति पर ही उद्धव ठाकरे फैसले करते हैं और लेते हैं। बीजेपी से उद्धव के अलग होने का फैसला हो या फिर सीएम बनने के लिए ठाकरे परिवार की तैयारी, सबके पीछे संजय राउत को ही अहम किरदार माना जाता है। कहा जाता है उद्धव शरीर है तो संजय राउत उसकी परछाई। संजय की राय के बिना उद्धव कदम तक नहीं उठाते, लेकिन संजय राउत की सलाह के बाद उद्धव ठाकरे आबाद तो नहीं हुए, बर्बादी की राह पर जरूर चले गए। ठाकरे परिवार की हनक खत्म हो गई, उद्धव की पार्टी खत्म हो गई, बीजेपी से रिश्ते खराब हो गए और विधानसभा में ताकत भी कम हो गई। उद्धव अब उस दोराहे पर खड़े हैं जहां से आगे उनके लिए कुछ नहीं बचा है। हिंदुत्व के जिस एजेंडे पर पार्टी की नींव खड़ी थी, उद्धव ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर और सेक्युलर बनने का ढोंग करके उस नींव को ही कमजोर कर दिया है। शिव सैनिक जिस हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के लिए प्राण देने के लिए तैयार थे, उस शिव सैनिक ने उद्धव से मुंह मोड़ लिया है। वही शिव सैनिक उद्धव को पिता के विचारों का हत्यारा बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सब संजय राउत ने जानबूझकर किया? संजय राउत ने ही उद्धव ठाकरे को निपटा दिया? क्या संजय राउत ने बदले के तहत ये सब किया? क्या शरद पवार के साथ मिलकर उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी? ये सवाल इसलिए क्योंकि ठाकरे परिवार अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना आबाद होगी या बर्बाद, इसका फैसला आने वाले कुछ ही महीनों में हो जाएगा। अब उद्धव का क्या होगा, उनकी राजनीति का क्या होगा, ठाकरे परिवार का क्या होगा, ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में कौंध रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि शिवसेना और उद्धव की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन? इस सवाल के जवाब में पहला नाम सामने आता है, वो है संजय राउत, जो जब सामना में लिखते हैं तो दोस्ती और दुश्मनों की परवाह किए बगैर सबकी खाल उधेड़ देते हैं। न तो वे सहयोगी बीजेपी को छोड़ते थे और न अब कांग्रेस को छोड़ते हैं। विधानसभा टिकट बंटवारे के वक्त नाना पटोले से उनकी अदावत किसी से छिपी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि उद्धव गुट के पास संजय राउत जैसा ऐसा दोस्त है कि उन्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं है। संजय राउत ने क्या उद्धव और शिवसेना की बर्बादी की कहानी लिखी और क्या शरद पवार के साथ मिलकर उन्होंने ये खेल खेला? इन सवालों के जवाब से पहले ये जान लीजिए कि संजय राउत है कौन और ठाकरे परिवार के इतने करीब वे आए कैसे। साल था 1961 और तारीख थी 15 अक्टूबर। इसी दिन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के चौंदी गांव में सोमवंशी क्षत्रिय पठारे परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता ने नाम दिया संजय। तब किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि ये संजय आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति का इतना चर्चित चेहरा बन जाएगा। संजय राउत के करियर की शुरुआत की बात करें तो उन्होंने 1980 में मुंबई के एक लीडिंग मीडिया हाउस में क्लर्क के तौर पर काम की शुरुआत की थी। इसके बाद संजय राउत मार्मिक से जुड़ गए, वही मार्मिक जिसे 1960 में बाला साहेब ठाकरे ने अपने छोटे भाई श्रीकांत के साथ मिलकर शुरू किया था। यहीं से संजय राउत शुरुआत में श्रीकांत ठाकरे के नजदीक आ गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संजय श्रीकांत के इतने करीबी थे कि उन्हें पापा पापा कहकर संबोधित किया करते थे। इसी वजह से संजय राउत राज ठाकरे के भी करीबी हो गए। उन दिनों राज ही बाला साहेब के सबसे करीबी थे, इसलिए राज का सहारा लेकर संजय राउत धीरे धीरे बाला साहेब ठाकरे तक पहुंच गए। ये उस वक्त की बात है जब संजय राउत शिवसेना के मराठी डेली सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर बन चुके थे। इसके बाद वे शिवसेना के साथ ही ठाकरे परिवार के भी काफी करीब चले गए और तब से आज तक संजय राउत ठाकरे परिवार की आंख, नाक और जुबान सब कुछ बने हुए हैं। लेकिन बाला साहेब का ये चेला ऐसा पलटेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। विचारधारा से समझौता करने की बात हो या फिर सत्तासीन होने का ख्वाब, आज उद्धव जो भी कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाला साहेब किया करते थे। बाला साहेब की राजनीति के बिल्कुल उलट सियासत। मुख्यमंत्री बनने के लालच में उद्धव ने पार्टी की विरासत तो खो ही दी,
प्रतिबद्ध शिव सैनिकों को भी उन्होंने गंवा दिया। उद्धव ने इस दौरान ऐसी बातें की जो कभी कांग्रेस और शरद पवार ने भी नहीं की होगी। उद्धव ने औरंगजेब तक की तारीफ कर दी, सावरकर के अपमान पर चुप्पी साध कर रह गए। AIMIM जैसी कट्टर सोच वाली पार्टी से भी हाथ मिलाने तक की बातें हुई। तो क्या उद्धव ये सब अपने मन से कर रहे थे या उनका सलाहकार उनसे ये सब कुछ करवा रहा था? संजय राउत के बारे में अक्सर कहा जाता है कि शिवसेना और ठाकरे परिवार के वर्तमान हालात के लिए अगर कोई एक शख्स जिम्मेदार है तो वो है संजय राउत। लेकिन संजय ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब एक पत्रकार देते हैं। उनके मुताबिक एक बार बाला साहेब ठाकरे ने संजय राउत का अपमान किया था। शायद वो संजय राउत ने अपने अंदर भर कर रखा हो, उसकी चोट अब तक वो अपने दिल में रखे हो और इसी का बदला लेने के लिए शायद शरद पवार के साथ मिलकर ये सारे स्क्रिप्ट संजय राउत ने लिखी हो। रोज मीडिया में आकर अनर्गल बयानबाजी करना हो या फिर गठबंधन सहयोगियों को आंखें दिखाना, ये सब संजय करते रहे और राजनीति के नौसिखिए खिलाड़ी उद्धव ठाकरे सब कुछ मौन होकर देखते रहे। जानकार बताते हैं कि मोदी, अमित शाह और फडणवीस से लड़ने के चक्कर में उद्धव शरद पवार पर इतना ज्यादा निर्भर हो गए कि अपनी असली संघर्ष की ताकत खो बैठे। शिवसेना का कोर हिंदुत्व जो बीजेपी से भी 2 कदम आगे था, उससे बड़ा समझौता करना उनकी मजबूरी हो गई। अब अगर लौटना भी चाहे तो लंबा सफर तय करना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्होंने बाला साहेब के विचारों को ऐसे आत्मसात किया जैसे वे उनके असली उत्तराधिकारी हो। मजे की बात ये कि शरद पवार के हाथों में अभी भी लड्डू है। विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता तो बने हुए हैं ही, वहीं भतीजे अजीत के तौर पर उनके पास एक विकल्प हमेशा खुला है। अजीत आज भी चाचा के खिलाफ बोलने से बचते हैं, लेकिन उद्धव के पास अब कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी के आगे वो मुख्यमंत्री बनने के लिए गुहार लगाते रहे, नाक रगड़ते रहे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। सीटों के बंटवारे के वक्त सीटें मांगते रह गए, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें दुत्कार दिया। शरद पवार के पास गए तो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए शरद पवार ने 2 टूक कह दिया कि ये सब जीत के बाद तय होगा। अब उद्धव ठाकरे सब कुछ खो चुके हैं। न तो बीजेपी के पास उनके लिए कुछ बचा है, न कांग्रेस में और न ही शरद पवार के पास। सब कुछ खोकर अब वो उस दोराहे पर खड़े हैं जहां से आगे उनके लिए खाई और पीछे कुआं है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, हम उस स्कूल के हेडमास्टर हैं, आपको बताना चाहते हैं। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं समझते, थोड़े पागल लोग। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।